नरसिंहदेव प्रीत्यर्थं राधा कृष्णप्रसादतः पायस्यति पवनः पुण्यां भागवतीं सुधां व्यासो वेति सुखो वेति राजो वेति न वेति वा श्रीधरं सकलं वेति श्रीनरसिंहप्रसादतः गजाननं भूतगणाधिसेवितं कवित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणशरीरमगृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निन्द्रा समाधिस्थिति संचारः पादयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तदखिलं शम्भो तवाराधनम् देयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते तद्देव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोदनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये राधा साध्य साधनमयस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनमयस्य राधा 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 वाचिकीं तस्य शेषं जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर बरसाने की राधिका और नंद गाँव श्याम इनके चरणन में करो कोटि कोटि प्रणाम लाख बार हरि हरि कहे और एक बार श्री हरिदास अति प्रसन्न श्री राधिका देव वृंदावन वास कुंज बिहारी श्री हरिदास कुंज बिहारी श्री हरिदास कुंज बिहारी श्री हरिदास जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पते हर हर महादेव जय श्याम प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी जय श्याम प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी जय श्याम प्यारी बांके बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी जय श्याम प्यारी बांके बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी बांके बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी बांके बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी जय श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी जय श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरि
हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जज श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जज श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी बाके बिहारी जज श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी बाके बिहारी जज श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी की कुंज बिहारी की जय जय श्री हरिदास दुलारी की। श्यामा प्यारी की कुंज बिहारी की जय जय श्री हरिदास दुलारी की। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जज श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जज श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी बाके बिहारी जज श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी बाके बिहारी जज श्री हरिदास दुलारी। जय श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। 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 श्री हरिदास दुलारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। कुंज बिहारी श्री हरिदास। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति कुंज निकुंजेश्वर राधारमण बाधा हरण चिदाधार केवल आधार निराकार निर्विकार निर्विकल्प निरीह अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु ताड़िद्युत विनिंदित सुभग पीतांबरधारी समलंकृत भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का दिव्यादि दिव्यवांगमय वपु श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण जिसका पठन पाठन दर्शन श्रवण मनन निधिध्यासन समस्त जीव राशियों के कल्प कल्पांतरीय जन्म जन्मांतरीय कोटि कोटि कल्मषों का विध्वंसक है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन शतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकारः नासं विदाय तदोदयते विवेकः। जीव के जब बहुत सारे जन्मों के पुण्य जागृत होते हैं तब जाकर के श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराने का सुअवसर जीव को प्राप्त होता है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम श्रीमद् भागवतम भवेत्। आज यहाँ पर गुप्ता परिवार के जन्म जन्मांतर के पुण्य जागृत हुए हैं, जो यहाँ पर श्रीमती किरण गुप्ता जी, श्री अशोक गुप्ता जी, बहन डॉक्टर अंशु गुप्ता जी, डॉक्टर राजकुमार गुप्ता जी, मिशिका गुप्ता, मिहिका गुप्ता, गुप्ता परिवार अपने पितरों के उद्धार के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए इस दिव्य यज्ञ का आयोजन कर रहा है। जब इष्ट देवताओं की कृपा होती है, कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, पितृ देवता, जब समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है तब जाकर के ऐसा यज्ञ, ऐसा अनुष्ठान, ऐसी कथा, ऐसा सुंदर शुभ अवसर हमें प्राप्त होता है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम श्रीमद् भागवतम लभेत्। श्रीमद् भागवत के प्रभाव से हम अपना आत्म कल्याण करते हैं, साथ ही साथ अपने माता पिता का, अपने पूर्वजों का,
7 मातृपक्ष, 7 पितृपक्ष, 7 ससुराल पक्ष, 21 पीढ़ियों का उद्धार करने का सौभाग्य श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। यहाँ पर हम लोगों ने कल भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण किया। यदा मृदे कौरव सृंजयानां वीरेषुतो वीरगतिं गतेषु मृगोदरा गदा विमर्शा भगनोर्दंडे राष्ट्रपुत्रे। हम लोगों ने कथा में श्रवण किया कि किस प्रकार से देव ऋषि नारद जी से प्रेरित होकर के वेदव्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत ग्रंथ को लिखा, भागवत का ज्ञान अपने पुत्र परीक्षित को दिया। पांडवों के वंश में परीक्षित का जन्म हुआ और जो व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को ज्ञान दिया था, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान दिया। राजा परीक्षित श्रीमद् भागवत कथा के प्रभाव से भगवत धाम को प्राप्त होते हैं। यहाँ पर बहुत सुंदर प्रसंग कल आप लोगों ने श्रवण किया कि जब राजा परीक्षित की भेंट कलयुग से होती है तो कलयुग को 4 स्थान देते हैं राजा परीक्षित। द्युतम पान स्त्रिया शोना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा, और साथ ही साथ स्वर्ण में भी वास दिया। और राजा परीक्षित ने जरासंध को मार करके पांडव जो मुकुट लाए थे उस मुकुट को आज धारण किया और कलयुग उस मुकुट में विराजमान हो गया, बैठ गया। और राजा परीक्षित ने समीक मुनि का अपमान किया। समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षका शक्तमे हनि। राजा परीक्षित को जब पता चला कि मेरे पास केवल 7 ही दिन हैं, तो राजा परीक्षित अपने अन्न जल का त्याग करके अपने पुत्र को जन्मेजय को गद्दी पर बिठा करके राजा परीक्षित गंगा जी के तट पर आ गए। भारत के जितने भी संत हैं सब राजा परीक्षित के सामने एकत्रित हो गए। राजा ने सबको प्रणाम किया है। तत्रोपजगमर्भुवनं पुनाना महानुभावा मुनिया सशिष्या प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशे स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति संतः। राजा परीक्षित ने प्रणाम किया कि ऋषि बालक का श्राप नहीं मेरे लिए वरदान बन चुका है, क्योंकि आज इतने सारे संत भक्तों का दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। जो मेरे प्रश्न का उत्तर देना चाहता है इस आसन पर आकर के बैठ जाए। राजा ने सुंदर आसन बिछा दिया। ऋषि मुनि सब सोचने लगे कि राजा है, न जाने क्या पूछ बैठे। तो कोई भी उस आसन पर बैठने को जब तैयार नहीं हुआ तो वहीं पर व्यास नंदन सुखदेव जी का आगमन हो गया। यम प्रभजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेन्दुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी महाराज की। सभी ने गंध अक्षत से सुखदेव जी का स्वागत किया, सत्कार किया, सुंदर आसन पर बिठाया। यहाँ पर नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 ऋषियों को सूत जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करा रहे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से सुंदर प्रश्न किया है। राजा परीक्षित कहते हैं कि अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य हयत कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। राजा परीक्षित ने कहा कि आप गुरुओं के गुरु हो, आप योगियों के भी गुरु हो। कृष्णं वंदे जगत गुरुं, स्वयं जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के ही आप स्वरूप हो। प्रभु मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ और आपसे जानना चाहता हूँ कि म्रियमाणस्य सर्वथा, जो हमेशा मरने वाले हैं वो क्या करें, जो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर के भगवत धाम को प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर
राजा परीक्षित ने ये नहीं कहा कि मैं मरने वाला हूँ, मैं क्या करूँ। राजा परीक्षित जानते हैं कि मृत्यु लोक है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंधा जंजीर। इस मृत्यु लोक में जो आया है उसका जाना सुनिश्चित है, उसे कोई टाल नहीं सकता है। बस यह है कि कोई जल्दी चले जाता है तो कोई देर में चले जाए। ये रेलगाड़ी का सफ़र है, जब जिसका स्टेशन आता है उसे स्टेशन पे उतरना ही पड़ता है। और अगर स्टेशन पे न उतरेगा तो महाराज काले काले टीटी आते हैं, काले कोट वाले, और ज़बरदस्ती पकड़ करके धक्का दे करके निकालते हैं। तो जिसका स्टेशन आता है उसे उतरना ही पड़ता, पहले से ही तैयारी करके रखनी पड़ती कि भैया अगला स्टेशन हमारा है। खुशी खुशी अगर चले जाए तो अंत समय पर कोई कष्ट नहीं होता है, अगर पहले से ही तैयारी करके रखता है कि मुझे जाना है। परंतु जो भूल जाता है कि मुझे जाना है, मुझे उतरना है, मेरा स्टेशन आने वाला है, मुझे भूल जाता है, तो बैठा रहता है, तो फिर काले काले यमदूत आते हैं और ज़बरदस्ती पकड़ करके खींच करके ले जाते हैं। तो आपने देखा होगा कई लोगों को अंत समय पर बड़ा कष्ट होता है, और कई लोग हंसी खुशी जो है पता ही नहीं चलता, बैठे थे तो बैठे बैठे ही चले जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता कब चले गए। तो कहने का अभिप्राय यह है, जो भगवत शरणागति स्वीकार करता है, भगवत भजन करता है, उसे अंत समय पर कोई कष्ट नहीं होता है। परंतु जो भगवत भजन नहीं करता है, भगवत शरणागति स्वीकार नहीं करता, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि अंत समय पर उसे 1000 बिच्छुओं के डंक मारने जैसा कष्ट होता है। बहुत रोता है, बहुत तड़पता है, बड़ी पीड़ा होती है, छटपटाता है। तो यहाँ पर बड़ा सुंदर राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है कि अतः पृक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य है यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। मृत्यु को अमृत में कैसे बदला जाए, मृत्यु और मोक्ष में थोड़ा अंतर बताया गया है शास्त्रों में। मृत्यु कहते हैं पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मी जठरे शयनम। जो जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहता है उसे मृत्यु कहते हैं। और मुक्ति या मोक्ष का ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि, जो जीवात्मा परमात्मा का अंश है, अंश का अंशी से मिलन, जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति, परमात्मा से मिलन, यही मोक्ष बताया गया है, यही मुक्ति बताई गई है। और मुक्ति केवल भगवत भजन से ही हो सकती है। अभी आप कथा श्रवण करेंगे। तो राजा परीक्षित ने ये नहीं कहा कि मैं मरने वाला हूँ, मैं क्या करूँ। राजा परीक्षित ने कहा कि म्रियमाणस्य सर्वथा, जो हमेशा मरने वाले हैं, 84 के चक्कर में जो फंसे रहते हैं, वो क्या करें। तब यहाँ पर सुखदेव मुनि देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण के 2 स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक सुखदेव जी कह रहे हैं कि वर्यानेसते प्रश्नः कृतं लोकहितो नृपा आत्मवित् सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिशया परः। वर्यानेसते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृपा। हे राजन, तुमने जो प्रश्न किया है वह लोक कल्याण के लिए किया है, जन कल्याण के लिए किया है, केवल अपने लिए नहीं किया है, समाज के लिए किया, राष्ट्र के लिए किया है, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। राजन कहते हैं कि अन्न का कण और संत का क्षण कभी व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। अन्न ही ब्रह्म है, अन्न का कभी निरादर तिरस्कार नहीं करना चाहिए। कहते थाली में उतना ही लो जितना आप पा सको। अगर हम अन्न का तिरस्कार करते हैं, अन्न को छोड़ते हैं, या अन्न को कूड़े में डालते हैं, डस्टबिन में डालते हैं, या उसको बर्बाद करते हैं, तो अन्न का जो है दोष लगता है। और संतों के पास जब हम जाते हैं तो इधर उधर के फालतू प्रश्नों को करते हैं तो वो भी दोष लगता है। संत महापुरुषों के पास जाकर के केवल भगवत संबंधित, शास्त्र संबंधित प्रश्न ही करने चाहिए कि आत्म कल्याण कैसे होगा, परमात्मा कैसे मिलेंगे, उद्धार कैसे होगा, भक्ति कैसे मिलेगी, यही सब प्रश्न करने चाहिए।
ये नहीं कि बेटा कब होगा, बेटी कब होगी, नाती कब होगा, पोता कब होगा, मकान कब बनेगा, दुकान कब बनेगा, ये जो प्रश्न है ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपका पुरुषार्थ, आपका मेहनत, आपका लगन अगर बढ़िया है तो आपको ये सब अपने आप मिल जाएगा। तो संत महापुरुषों से यही पूछो कि हमारा कल्याण कैसे होगा, परमात्मा कैसे मिलेंगे। हे राजा परीक्षित, तुमने जो प्रश्न किया है बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। जो अपना आत्म कल्याण चाहता है वह कण कण में भगवान का ही दर्शन करे, घट घट में भगवान का ही दर्शन करे। पाताल में तस्यै पादमूलम पठन्ति प्राश्नी प्रपदी रसातलम महातलम विश्वसुजोतगुल्पो तलातलम वे पुरुषस्य जंगे। हे राजन, विराट पुरुष भगवान का पादमूल पाताल कहा गया है। एड़ी तथा पाद का अग्रभाग रसातल कहा गया है। दोनों गुल्ब महातल है, जंघा तलातल है, दोनों जानो सुतल है। और यहाँ पर दोनों उरु वितल और अतल है, जग्न महीतल है, नाभि नवस्तल है। विराट भगवान का जो वक्षस्थल है वह स्वर्ग बताया गया है। भगवान का जो मुख है वह जनलोक है, ललाट तपलोक है और शिरोभाग सत्यलोक बताया गया है। तेजोमय इंद्र आदि देवता भगवान की भुजाएं हैं, दिशाएं भगवान के कर्ण हैं। यहाँ पर अश्वनी कुमार भगवान की नासिका है। गंध घ्राणेन्द्र तथा अग्नि भगवान का जो है मुख बताया गया है। भगवान के शरीर की जो नाड़ियां हैं वे नदियां हैं, रोम जो है वृक्ष है, श्वास जो है वायु है, गति काल है तथा यहाँ पर कर्म भगवान का जो है समय बताया गया है। वेद में भी कहा गया है कि ब्राह्मणों शमुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरो तदस्य जस्वेश्यः पद्भ्याम शूद्रो अजायत। ब्राह्मण भगवान का मुख है, क्षत्रिय भगवान की बाहु है, वैश्य उरु तथा शूद्र जो है पैर बताए गए हैं। इस प्रकार इंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा, समुद्र, द्वीप, पर्वत, पशु, पक्षी, कीट ये सब भगवान के शरीर के ही अवयव बताए गए हैं। या नसावीश्वर विग्रहस्य सहसन्निवेशा कथितो मया ते संधार्यतेऽस्मिन् वपुषि स्वभिष्ट मनः स्वबुद्ध्या नयतोऽस्ति किंचित्। हे राजन, इस प्रकार से मैंने संक्षिप्त में विराट भगवान के शरीर के अवयवों की रचना तुमसे कही है, जिसमें संपूर्ण लोक स्थित है। तुम इसी स्थूल रूप में अपने मन को लगाओ, अपने मन को स्थिर करो। इससे अन्य कोई वस्तु ध्येय नहीं है। इस धारणा से तुम इस मिथ्या जगत में छुपे हुए संपूर्ण ब्रह्मांड में जो परमात्मा है उस परमात्मा का ही दर्शन तुम कण कण में करो, घट घट में करो। भगवान ने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए नाना प्रकार के रूप धारण कर रखे हैं। जिसको जो रूप प्रिय लगता है उस रूप की आराधना वह कर सकता है। वो परमात्मा ब्रह्मा बन करके आता है। जिसको वेद विद्या का ज्ञान चाहिए ब्रह्मा जी का यजन करे। जिसको इंद्रियों में शक्ति चाहिए वे इंद्र का यजन करे, पूजन करे। जिसको सौंदर्य चाहिए गंधर्वों का पूजन करे। जिसको विद्या बुद्धि चाहिए भगवान शिव का पूजन करे, हनुमान जी का पूजन करे। बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरे कलेश विकार। बल को देने वाले, बुद्धि को देने वाले, विद्या को देने वाले, कलेशों को हरने वाले हनुमान जी चिरंजीवी हैं। भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हनुमान जी का जो नित्य स्मरण करता है भूत प्रेत कुछ भी निकट नहीं आता है। क्योंकि अश्वत्थामा बलि व्यास हनुमानस्य विभीषण कृपा परशुरामस्य शक्ति चिरंजीविना। हनुमान जी चिरंजीवी हैं। राम काज करवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम काज के लिए राम लखन को जानकी को हृदय में धारण करके सर्वत्र विचरण करते हनुमान जी। और आज भी इस कलिकाल में, इस वर्तमान समय पर
तीर्थों में हनुमान जी का दर्शन बहुत सारे संतों को करने को मिलता है। ऐसे ही जिसको लक्ष्मी चाहिए, धन चाहिए, वे माँ भगवती का यजन करे। या श्री स्वयं सुप्रतिनाम भुवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनाम प्रतिदयाम हृदयेश बुद्धि सरदा सतान कुलजना प्रभवश्य लज्जा ताम त्वाम नताश्म परिपालय देवी विश्वम। माँ भगवती के अनेकों रूप हैं। गौरी पद्मा श्री मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सुधा स्वाहा मात्र लोक मात्र अट्टी पुष्टि तथा तुष्टि आत्मा कुल देवता। गौरी पद्मा सची मेधा, ये अनेकों अनेकों रूप। दुर्गा सहस्त्र नाम माँ देवी के नामों से भरा पड़ा है। सहस्त्रों रूप माँ भगवती के हैं। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्था, या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्था, कांति रूपेण संस्था, दया रूपेण संस्था, क्षमा रूपेण संस्था। माँ भगवती अनेकों रूपों को धारण करके अनेकों अनेकों प्रकार के वर को देने के लिए तत्पर रहती है। रोगान शेषा न वहंच तुष्टा रुष्टा कामान सकलान विश्वा त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताया श्रियतां प्रयन्ति सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्य शाकलेश्वरी एवमेव तया कार्यस्मद्वेद विनाशनम। समस्त रोगों को, दोषों को, कष्टों को माँ भगवती दूर करती है। माँ भगवती की शरण में जाना चाहिए। यहाँ पर जिसकी जो कामना है, देवताओं के अनेकों अनेकों रूप हैं। जिसको जो रूप प्रिय लगता उस रूप की आराधना करें। गीता में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं यो यो याम तनु भक्तों श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलं श्रद्धां तामेव विद्धाम्यहम्। जो सकाम भक्त मेरे जिस भी रूप की आराधना करता, मैं उसी रूप में प्रविष्ट होकर के भक्त की मनोकामना को पूर्ण करता हूँ। बोले भक्त वत्सल भगवान की। यहाँ पर सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद के दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक में दुख व्यक्त किया। दुख क्या व्यक्त कर रहे हैं? सुखदेव जी कह रहे हैं कि चीराणि किम पतन्ति न सन्ति दिशन्ति भिक्षां नेवां कृपा परिवृता सर्गोप्य सुस्यन् वृद्धा गुहाकिमिजितो वचनोपसन्नान् तस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्तम्। तो देखिए, सतयुग त्रेता द्वापर में भी भक्त भक्ति करते थे, परंतु गुफाओं में रह करके भक्ति करते थे। और आज भी हम भक्ति करते हैं, परंतु मकान के लिए लड़ रहे हैं, दुकान के लिए लड़ रहे हैं, मंदिर मस्जिद मठ मंदिर के लिए, है ना, आश्रमों के लिए आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ये मेरा, ये तेरा, ये तेरा, ये मेरा। यहाँ तक कि एक दूसरे को मारने काटने तक को तैयार हो रखे हैं, और फिर हम कहते हैं कि हम भक्त हैं। पहले जो सतयुग त्रेता द्वापर में भक्त हुआ करते थे, वृक्षों के फल खा करके भजन करते थे, और आज सुबह से शाम तक महाराज खाते ही रहते हैं। नाना प्रकार के पकवान हैं, उन पकवानों को खाते ही रहते हैं, बस केवल खाने को ही चाहिए। जल पी करके, नदियों का जल, तालाब का जल, कुएं का जल, झरने का जल, ये जल पी करके, पानी पी करके भजन होता था। और आज महाराज पीते हैं, परंतु क्या क्या पीते हैं आप सबको पता है। खरीद करके पीते हैं, फिर कहते हैं कि हम भक्त हैं। और महाराज बात कही गई है कि पहले जब कोई कष्ट, कोई संकट आता था तो त्राहिमाम करते हुए भगवान की शरण ग्रहण की जाती थी। तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि आज भगवान की शरण ग्रहण न करके कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्तः, जो धन के मद में दुर्मदांत हो चुके हैं, ऐसे धनियों की आज चाटुकारिता लोग कर रहे हैं। इस बात का मुझे दुख है। तो धनियों की चाटुकारिता न करते हुए भगवान की शरण स्वीकार करनी चाहिए, तभी जाकर के कल्याण होता है। ये यहाँ पर सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कह रहे हैं। राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, भगवान सृष्टि कैसे करते हैं, सृजन कैसे करते हैं, पालन कैसे करते हैं, संहार कैसे करते हैं। तो यहाँ पर सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया है। मानव श्रीमद् भागवत कथा यहाँ से प्रारंभ हो रही है। श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद के 4 अध्याय में सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया है। और मंगलाचरण कब किया जाता है? जब भी हम कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो अपने इष्ट, अपने आराध्य, अपने गुरु का ध्यान करते हैं
कि हमारे कार्य में कोई विघ्न ना आए, कोई बाधा ना आए, कोई अड़चन ना आए, कोई रुकावट ना आए। मानो यहाँ पर मंगलाचरण करते हुए सुखदेव जी कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। पहले क्यों नहीं मंगलाचरण किया, अब क्यों किया? अभी तक परीक्षा ले रहे थे राजा परीक्षित की कि चेला पक्का है कि कच्चा है, भगवान से प्रेम है कि नहीं है, कथा से प्रेम है कि नहीं है, कहीं बीच में कथा छोड़ के भाग तो नहीं जाएगा, कथा में विघ्न तो नहीं पड़ जाएगा। और जब परीक्षित ने भगवत संबंधित प्रश्न किया कि भगवान सृजन पालन संहार कैसे करते हैं, तो अब लगा कि चेला पक्का है, क्योंकि भगवत संबंधित प्रश्न किया है, भगवान को जानने के लिए प्रश्न किया है। तो चेला जो है कच्चा नहीं पक्का है, ये सोच करके मंगलाचरण किया है। क्योंकि वक्ता जब व्यासपीठ पर बैठता है तो वक्ता नहीं बोलता है, वक्ता बैठते ही भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु आप मेरे कंठ में विराजमान हो जाओ और अपनी लीला कथाओं को कहो। तो वक्ता भगवत कृपा से ही कथा को श्रवण कराता है, और श्रोता जो कथा सुनते हैं वो भी भगवत कृपा से ही कथा को सुनते हैं। हजारों लोगों को पता होता है कि कथा हो रही है, परंतु वही कथा में पहुंच पाते हैं जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है। हर कोई नहीं पहुंच पाता है, हर कोई नहीं पहुंच पाता कथा में। जिसको भगवान बुलाना चाहते हैं, जिसके ऊपर भगवान कृपा करते हैं, वही कथा में जाता है। 100 जन्म, गुप्ता जी 100 जन्म पत्रियों में एक जन्म पत्रिका में भक्ति का योग होता है। आपने देखा होगा घर में 10 सदस्य हैं, 12 सदस्य हैं या 4-5 सदस्य, कितने भी लोग हैं, सबके सब भक्ति मार्ग पर नहीं चलते हैं। उन 4 में, 5 में, 10 में एक होगा जो भक्ति मार्ग पर चलेगा। आप घरों घरों में जाकर के देखिए, हर कोई भक्ति पे नहीं विश्वास करता है, परंतु जिसकी जन्म पत्रिका में भक्ति होगा उसे कितना भी रोका जाए, कितना भी टोका जाए, वो अपने मार्ग से विचलित नहीं होता है। वो अपने मार्ग पर बिल्कुल दृढ़ अटल भक्ति में लगा रहता है। तो ये योग जो है पूर्व जन्म के संस्कारों से होता है। ये भक्ति मार्ग जो है पूर्व जन्म के संस्कारों से होता है। धना में कहा करता हूँ गुप्ता जी, धनाढ्य बहुत लोग हैं, धनाढ्य इतने लोग हैं कि उन्हें यही नहीं पता कि हमारे पास धन कितना है, परंतु अन्य अन्य जगहों पर खर्च कर देंगे। उनसे कहा जाए कि कथा करवा लो, कीर्तन करवा लो, भजन करवा लो, पूजन करवा लो, तो ये सब नहीं होता उनसे। क्यों? क्योंकि धन तो है पर भक्ति का योग नहीं है। और एक साधारण सा व्यक्ति होता है जिसकी जन्म पत्रिका में भक्ति का योग होता है, वो जो है भगवान के भजन भी करता है, कीर्तन भी करता है, सत्संग भी कराता है, भागवत भी कराता है, क्योंकि उसका भक्ति का योग है। वो 1-1 रुपया बचा बचा करके जो है भगवान के लिए जो है संभाल करके रखता है, और जब समय आता है तो उसको खर्च करता है। तो ये भक्ति के द्वारा ही कथा, कीर्तन, सत्संग संभव हो सकता है। आज आपका भक्ति उदित हुआ है, आज आपके परिवार में, आपके कुल में आपके द्वारा ये कथा हो रही है, आपसे पहले क्यों नहीं हुई? क्योंकि आपको भक्ति का योग था, आपको प्रभु की कृपा थी, तो आपके द्वारा ये सुंदर यज्ञ यहाँ पर जो है हो रहा है। अभी दारिद्र्य भंजन महादेव मंदिर में कथा थी, दिल्ली से गुप्ता परिवार ने आकर के कथा करवाई, वो भी गुप्ता जी थे। हमने ऐसे ही उनसे पूछा, बैठे हुए थे शाम के टाइम, मैंने कहा भाई गुप्ता जी आपसे पहले किसी ने कथा करवाई आपके घर में, परिवार में? कहने लगे कि मुझे अपना जितना भी याद है परिवार का, अभी तक किसी ने नहीं, मुझे ये सौभाग्य मिला। अभी तक हमारे कुल खानदान में किसी ने कथा करवाई नहीं है, पहली बार करवाई हमने। तो मैंने कहा कि आपके भक्ति का योग था जो आपके द्वारा ये कथा हो रही है। ऐसे ही हम लोगों से जो भी पुण्य कर्म होता है, दान है, पुण्य है, पूजा है, पाठ है, यज्ञ है, अनुष्ठान है, जो भी सत्कर्म है, ये हमारे भक्ति का योग है जो हम कर रहे हैं। ये हमारा पुण्य है जो हमें प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर वक्ता हजारों हैं हरिद्वार में, है गुप्ता जी, आपके संपर्क में बहुत सारे वक्ता होंगे, हजारों वक्ता है हरिद्वार में जो है, आज बहुत सारे वक्ता हैं। तो हमारे को ठाकुर जी की कृपा थी तो हमें ये सौभाग्य मिला कथा सुनाने का। तो ऐसे वक्ता के ऊपर जब गोविंद की कृपा होती तो ही वक्ता कथा सुना पाता है, और
तोता के ऊपर गोविंद की कृपा होती तो ही कथा सुन पाता। तो यहाँ पर सुखदेव जी मंगलाचरण कर रहे हैं कि हे गोविंद, आप मेरे कंठ में विराजमान होकर के अपनी कथा को कहो, क्योंकि परमात्मा ही वक्ता के भीतर शक्ति देता है बोलने की। तो यहाँ पर देखिए 12 श्लोकों में सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम, यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम, यद् वंदनम यत् श्रवणम यदार्हणम, लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषम, तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। जिनके नामों का कीर्तन करने से, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिपरम। जिनके नामों का संकीर्तन करने से संपूर्ण पाप राशि भस्म हो जाती है, जिनके स्वरूप का दर्शन करने से समस्त रोग दोष मिट जाते हैं, जिनके स्वरूप का स्मरण दर्शन करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, जिनके चरणों का वंदन पूजन करने से, चरणोदक पान करने से अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु चरणोदकम पित्वा पुनर्जन्म विद्यते। जिनके चरणोदक का पान करने से अकाल मृत्यु समाप्त हो जाती है, आदि व्याधि मिट जाती है और जन्म मरण का चक्कर छूट जाता है, तथा जिनकी कथाओं का श्रवण करने से परम मंगल की प्राप्ति होती है। श्रवण मंगलम श्री मदातम भूरि गृणन्ति ते भूरिदा जना। कथा को सुनने से ही संपूर्ण अमंगल मिट जाते हैं। जीवन में मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। जो भगवान मंगलों को प्रदान करने वाले मंगलमय भगवान हैं, जीवन को मंगलमय बना देते हैं। ऐसे सुभद्रा स्रवसे नमो नमः, तस्मै सुभद्रा स्रवसे नमो नमः। ऐसे सुभद्रा के भैया द्वारिकाधीश भगवान को हम प्रणाम करते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। श्रियापति यज्ञपति प्रजापति त्रियापतिर्लोकपति धरापति पतिर्गतिश्चान्दक वृष्टि शाश्वतां प्रसीदना में भगवान शतां पति। जो लक्ष्मी के स्वामी है, यज्ञों के फलदाता है, प्रजा के रक्षक है, बुद्धि के प्रवर्तक हैं, पृथ्वी के उद्धार करता है, भक्तों के मानदाता, यदुवंशियों के मर्मदाता है, जो ऐश्वर्य संपन्न भगवान है। हम उन्हें सर झुका करके प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, आप अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखो। बोले भक्तवत्सल भगवान की। सुनो श्याम प्यारे, सुनो ए किशोरी, सुनो श्याम प्यारे, सुनो हे किशोरी। मैं तुमसे कृपा की नजर मांगता हूँ, मैं तुमसे कृपा की नजर मांगता हूँ। सुनो श्याम प्यारे, सुनो ए किशोरी, सुनो श्याम प्यारे, सुनो हे किशोरी। मैं तुमसे कृपा की नजर मांगता हूँ, मैं तुमसे कृपा की नजर मांगता हूँ। रहूं तेरे चरणों की बन के मैं दासी, रहूं तेरे चरणों की बन के मैं दासी। रहूं तेरे चरणों की बन के मैं दासी, रहूं तेरे चरणों की बन के मैं दासी। मैं तुमसे यही एक वर मांगती हूँ, मैं तुमसे यही एक वर मांगती हूँ। सुनो श्याम प्यारे, सुनो ए किशोरी, सुनो श्याम प्यारे, सुनो हे किशोरी। मैं तुमसे कृपा की नजर मांगती हूँ, मैं तुमसे
भिकारिन सदा तेरे दर की। नहीं है तमन्ना मुझे मालो जर की, नहीं है तमन्ना मुझे माल जर की। रहूं मन भिकारिन सदा तेरे दर की, रहूं मन भिकारिन सदा तेरे दर की। सुनो श्याम प्यारे सुनो एक किशोरी, सुनो श्याम प्यारे सुनो हे किशोरी। मैं तुमसे कृपा की नजर मांगती हूँ, मैं तुमसे कृपा की नजर मांगती हूँ। अरज मेरी अनसुनी कर दे न काना, अर्ज मेरी अनसुनी कर दे न काना। अरज मेरी अनसुनी कर दे न श्यामा, अर्ज मेरी अनसुनी कर दे न श्यामा। जमाने की खुशियाँ अगर मांगती हूँ, जमाने की खुशियाँ अगर मांगती हूँ। अरज मेरी अनसुनी कर दे न काना, अर्ज मेरी अनसुनी कर दे न काना। जमाने की खुशियाँ अगर मांगती हूँ, जमाने की खुशियाँ अगर मांगती हूँ। सुनो श्याम प्यारे सुनो एक किशोरी, सुनो श्याम प्यारे सुनो हे किशोरी। मैं तुमसे कृपा की नजर मांगती हूँ, मैं तुमसे कृपा की नजर मांगती हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे। सुनो श्याम प्यारे सुनो हे किशोरी मैं तुमसे कृपा की नजर मांगती हूँ अरज मेरी आने सुनी कर देना श्यामा जमाने की खुशियाँ अगर मांगती हूँ। भगवान से अगर कुछ मांगना है तो भगवान के चरणों की भक्ति मांगनी चाहिए, क्योंकि जब हम भगवान से भगवान के चरणों की भक्ति मांगते हैं तो भगवान अपना सर्वस्व हमें प्रदान कर देते हैं। यहाँ पर सुखदेव जी ने 12 श्लोकों में मंगलाचरण किया। मोकम करोति वाचालम पंगुमल्यं गयते गिरिं यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। आज सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा का श्रवण करा रहे हैं और कह रहे हैं कि हे परीक्षित, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 चतुर्युगों का एक कल्प होता है। महाप्रलय हो जाता है, संपूर्ण ब्रह्मांड जो है जलमग्न हो जाता है, संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाती है और उस जल के भीतर एक पुरुष शयन कर रहा है जिसका नाम है नारायण। नार कहते हैं जल को, अयन कहते हैं सोने को। जल में सो रहा है इसलिए नाम उसका नारायण है। बोले नारायण भगवान की जय। जब नारायण प्रभु के नेत्र खुले, उन्होंने चारों ओर जल ही जल देखा तो एक से अनेक होने की इच्छा जागृत हुई। अपने संकल्प से अपनी नाभि से एक कमल पुष्प को उत्पन्न किया। वो कमल पुष्प आकाश में जाकर के खिला। उसमें चतुर्मुखी ब्रह्मा जी विराजमान थे। ब्रह्मा जी ने सोचा मेरा जन्मदाता कौन है। कमल नाल में प्रवेश किया, नीचे उतरते गए, 30,000 वर्षों तक नीचे उतरे, अंत नहीं मिला। वापस आकर के उस पुष्प पर बैठ गए। सोच रहे थे कि मैं कौन हूँ, मेरा जन्मदाता कौन है। तो वहीं पर जल में बुदबुदा उठा, शब्द हुआ तप तप तप। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मुझे तप करना चाहिए और ब्रह्मा जी तप करने लग गए। उस तप से प्रसन्न होकर के भगवान नारायण ब्रह्मा जी के समक्ष प्रकट होकर के ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ते कहते ब्रह्मन नेत्र खोलो। ब्रह्मा जी ने नेत्र खोला, पूछा कि आप कौन और मैं कौन। तब भगवान नारायण ने कहा कि मैं नारायण हूँ, तुम ब्रह्मा हो, मैंने तुम्हें बनाया, तुम औरों को बनाओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु मुझे ज्ञान चाहिए, बिना ज्ञान के मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। कोई भी कार्य करना है उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। बिना ज्ञान के हम कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। और ज्ञान एक अथाह समुद्र है जिसका कोई पार नहीं पा सकता है। हमारे गुरुदेव कहा करते हैं जो कहता है कि मैं ज्ञानी हूँ, समझ लो वही सबसे बड़ा अज्ञानी है।
अथाह समुद्र है। 3 मित्र थे और तीनों के तीनों अपने अपने विषय के बहुत बड़े विद्वान थे। एक गणित के विद्वान थे, तो एक अंग्रेजी के, तो एक विज्ञान के। तीनों के मन में आया कि चलो कहीं घूम करके आते हैं। इनके मन में आया कि नौका विहार करते, नाव में घूमते हैं। ये तीनों के तीनों नाव में बैठ के नाविक नाव चला रहा था। यहाँ पर जो अंग्रेजी के मास्टर थे, अंग्रेजी के विद्वान थे, उन्होंने नाविक से पूछा, अरे नाविक तुम्हें अंग्रेजी आती है? नाविक ने कहा, भैया मुझे अंग्रेजी नहीं आती है। मेरे दादाजी भी नाव चलाते थे, पिताजी भी नाव चलाते थे, मैं भी नाव चला रहा हूँ। बस मुझे नाव चलाते हुए मुझे यही सीखने को मिला है, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। नाविक ने कहा कि भैया मुझे अंग्रेजी तो नहीं आती, परंतु ये नाम संकीर्तन आता है। अंग्रेजी के जो मास्टर थे, विद्वान थे, उन्होंने कहा कि तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती है तो 100 में से 25% तुम्हारा जीवन, 25% तुम्हारा जीवन बेकार हो गया। तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती। इतने में कुछ दूर जब नाव चली तो गणित के जो मास्टर थे, गणित के जो विद्वान थे, उन्होंने पूछा, नाविक ठीक है तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती है, गणित तो आता होगा? नाविक ने कहा, भैया मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे दादाजी नाव चलाते थे, पिताजी नाव चलाते थे, मैं भी नाव चलाता हूँ। वह भी इसी हरिनाम संकीर्तन को करते थे, राधा नाम संकीर्तन को करते थे, मैं भी यही संकीर्तन करता हूँ, मुझे भी बस यही आता है। जीवन धन राधा 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 राधा, 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, भक्तों की प्यारी राधा 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 राधा, भक्तों की प्यारी राधा 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 राधा, संतों की प्यारी राधा 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 राधा, संतों की प्यारी राधा 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 राधा, हमारी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, हमारी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। नाविक ने कहा, भैया मुझे ना अंग्रेजी आती है ना गणित आता, बस यही नाम संकीर्तन आता है। तो गणित के जो मास्टर थे, उन्होंने कहा, भैया फिर तो तुम्हारा जीवन 100 में से 50% बेकार हो गया। ना तुम्हें अंग्रेजी आती है ना तुम्हें गणित आता है। इतने में नाव आगे बढ़ी तो जो विज्ञान के मास्टर थे, विज्ञान के विद्वान थे, उन्होंने कहा, विज्ञान तो आता होगा तुम्हें? नाविक ने कहा, भैया मैं कितनी बार तुम्हें बताऊं, ना मुझे अंग्रेजी आती है, ना गणित आता और ना ही विज्ञान आता, बस मुझे तो यही आता है। भक्तों की प्यारी राधा 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 राधा, भगवान की प्यारी राधा 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 राधा, संतों की प्यारी राधा 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 राधा, संतों की प्यारी राधा 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 राधा, हमारी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, हमारी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा
श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा नाविक ने कहा कि मुझे तो केवल राधा नाम ही आता है गाना, न अंग्रेजी न विज्ञान न गणित का। फिर तो तुम्हारा जीवन जो है 75% बेकार हो गया। इतने में आंधी चलने लगा, तूफान चलने लगा, नाव डोलने लग गई। बहुत जोर की आंधी चलने लगी, बहुत जोर की, नाव डगमगाने लगी। नाविक ने कहा भैया तुम्हें तैरना आता है कि नहीं आता है? इन्होंने कहा कि भैया हमें तो तैरना आता ही नहीं है। तो नाविक ने कहा ठीक है, मेरा जीवन 75% बेकार था, अब तो तुम्हारा जीवन 60% बेकार हो गया, क्योंकि मुझे तो तैरना आता है और मैं तैर करके पल्ली पार चले जाऊंगा और तुम्हारा यहीं राधे राधे हो जाएगा। तो कहने का अभिप्राय यह है, सब अपने अपने क्षेत्र के अपने अपने ज्ञान के माहिर होते हैं। कोई गणित का माहिर है, कोई अंग्रेजी में मास्टर है, कोई विज्ञान में है, कोई वेद में है, कोई पुराण में है, कोई ज्योतिष में है, कोई भागवत में है, कोई राम कथा में है, कोई शिव कथा में है, कोई देवी भागवत में है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, ज्ञान अनंत है, उस ज्ञान का कोई पार नहीं पा सकता है। ज्ञान अथाह समुद्र है, परंतु प्रभु कृपा से जिसको जो प्राप्त है उसी में अगर मन लगा करके लग जाए, समर्पण भाव से अपने मार्ग पर डटा रहे, तो वह उस मार्ग पर चलते हुए आगे बढ़ सकता। क्योंकि भागवत में नवदा भक्ति का ज्ञान कपिल देव अपनी माँ को देते हैं और प्रहलाद जी अपने पिता को देते हैं। नवदा भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम आत्मनिवेदनम। भगवान तक पहुंचने के 9 मार्ग हैं। जौन सा मार्ग आपको अच्छा लगता है उसी मार्ग पर आप चलो, आप भगवान तक पहुंच जाओगे, आप अपना आत्म कल्याण कर दोगे। अगर हम सोचे कि 9 के 9 मार्ग पर हम इकट्ठा ही चलते रहें तो ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। एक ही मार्ग पर चल करके हम अपना कल्याण कर सकते हैं। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। भगवान कहते हैं कि अनन्या सिद्धियन्तो मां ये जना उपासते, अन्यथा के साथ मेरा भजन करो, कल्याण हो जाएगा। तो इसलिए जब राधा रानी का हाथ हमने थाम लिया है, राधा रानी को जब हमने अपना मान लिया है, ठाकुर जी को अपना मान लिया है, भागवत जी को अपना मान लिया है, तो समर्पित भाव रखते हुए इनका भजन करना चाहिए, इनकी पूजा करनी चाहिए, इनकी सेवा करना चाहिए, तभी जाकर के हमारा कल्याण हो सकता है। बरसाने वाली राधा 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 राधा, 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 बरसाने दुलारी राधा 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 राधा, बरसाने दुलारी राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन 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 धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोले राधा रानी सरकार की। कोई भी कार्य करना है तो उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, और ज्ञान अथाह समुद्र है, और संपूर्ण ज्ञान को धारण करने वाले भगवान नारायण जो ज्ञान स्वरूप है, जो प्रकाश स्वरूप है, वे ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों का ज्ञान दे देते हैं। अहमेव
एवाशमेवाग्रे नान्यद्य सत्पर पश्चादहं यदि तच्चो योग शिष्येत सोऽस्म्यहम् प्रतीर्थाय प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भाषो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनो प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासुं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अनव्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। श्रीमद् भागवत महापुराण के यहाँ पर द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय में श्लोक संख्या 32, 33, 34, 35 ये 4 श्लोक चतुश्लोकी भागवत। भगवान नारायण यहाँ पर ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दे रहे हैं। ये वही 4 श्लोक हैं जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिए, नारद जी ने वेद व्यास जी को दिए, वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोक बनाए और अपने पुत्र सुखदेव को ज्ञान दिया। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित की सभा में ये ज्ञान सब में बांटा। नारायण परंपरा से चली आ रही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आज देवभूमि उत्तराखंड हरिद्वार में शिवालिक नगर में गुप्ता परिवार के यहाँ पर ये भागवत जी स्थापित है और इस भागवत ज्ञान गंगा में हम और आप गोता लगा रहे हैं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। पहला श्लोक ब्रह्म है, दूसरा माया है, तीसरा जीव है और चौथा तत्व है। आगे आगे ब्रह्म चल रहा है, पीछे पीछे जीव चल रहा है। जीव ब्रह्म का दर्शन करना चाहता है परंतु बीच में भगवान की माया है। घूंघट के पट खोल तो ये पिय मिलेंगे, माया रूपी घूंघट हटेगा तो ही परमात्मा का दर्शन होगा। जैसे बिहार जी का मंदिर में कौन कौन गया? गए हो बिहार जी? वृंदावन गए हो? तो जब बिहार जी का हम दर्शन करने के लिए खड़े होते तो पर्दा है बीच में बार बार आता है। पर्दा लगता है तो बिहारी जी छुप जाते, पर्दा हटता है तो बिहारी जी का दर्शन हो जाता है। बांके बिहारी लाल की। तो ऐसे ही हमारी आंखों के आगे जब तक पर्दा है तब तक हम बिहारी जी का दर्शन कर ही नहीं सकते। चाहे कितना भी मंदिर में चले जाएं, कितना भी तीर्थों में चले जाएं, कितना भी कथाओं में चले जाएं, कितना भी सत्कर्म कर ले, जब तक पर्दा आगे है तब तक बिहारी जी का दर्शन हो ही नहीं सकता। उस पर्दे को हटाना पड़ेगा। वो पर्दा कौन सा का? माया रूपी पर्दा। ये माया कौन सा माया? कैसा माया का? मोर तोड़ते माया, मेरा तेरा, राग द्वेष छल कपट